हेलो स्टूडेंट, डेटा कम्युनिकेशन एवं नेटवर्क्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के मॉड्यूल 1 का लेक्चर 4 है। इस लेक्चर में हम LRC एरर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक टू बी कवर्ड। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि LRC मेथड को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और LRC मेथड के थ्रू कैसे रिसीवर हमारा डिसाइड करता है कि हमारे डेटा में एरर है या नहीं है। LRC का फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। Learning outcomes. After completion of this lecture, student will be able to explain LRC error detection technique. आप बता पाएंगे कि LRC एरर डिटेक्शन टेक्निक क्या होती है, कैसे ट्रांसमीटर साइड पर LRC टेक्निक्स के थ्रू हम कोडवर्ड तैयार करते हैं और रिसीवर हमारा कैसे डिसाइड करता है कि हमारा जो डेटा है वो एरर फ्री है या नहीं है। स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर VRC एंड LRC एरर डिटेक्शन टेक्निक। आप VRC और LRC एरर डिटेक्शन टेक्निक के मध्य तुलना कर पाएंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी VRC जो टेक्निक होती है एरर डिटेक्शन की वो क्या होती है। तो इन दोनों में से कौन सी मेथड ज़्यादा बेटर है एरर डिटेक्शन के लिए, इस वीडियो के अंत में आप यह तुलना कर पाएंगे। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने अब प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था हमारा इस मॉड्यूल का, उसमें हमने देखा कि जब डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ, तो हो सकता है कि ट्रांसमिशन चैनल में नॉइज़ प्रेजेंट हो जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो जाए या डेटा में एरर आ जाए। तो ये जो एरर होती है ये हमारी 3 टाइप की होती है। हमने देखा कौन कौन सी एरर, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और बर्स्ट एरर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अगर हमारा एरर आ जाता है तो हम उस एरर को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसकी हमने मेथड में से डिफरेंट मेथड्स हमने देखी। उस डिफरेंट मेथड में से एक मेथड हमने देखी VRC एरर डिटेक्शन टेक्निक। ठीक है, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक मेथड जिसे हम कहते हैं, और उस मेथड को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी पूरी एल्गोरिथम विद एग्जांपल हमने देखा था। इस लेक्चर में हम अब अपनी नेक्स्ट टेक्निक जो कि LRC है उसमें बढ़ेंगे। तो LRC का फुल फॉर्म हमने बताया था आपको क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। इस मेथड को हम ब्लॉक चेक करेक्टर टेक्निक भी कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, इस मेथड के जो मेन पॉइंट्स है उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम फ्लो चार्ट के थ्रू इसका एक एल्गोरिथम भी देखेंगे कि कैसे काम होता है इस मेथड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 8 बिट के डेटा के आगे एक सिंगल पैरिटी बिट ना ऐड करके हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा डेटा ब्लॉक ले लेते हैं। डेटा ब्लॉक बोले तो क्या होगा, उसमें आपका मतलब बहुत सारे बिट होंगे। 64 बिट का भी आपका डेटा ब्लॉक हो सकता है, 34 बिट का, 128 बिट का, जिस हिसाब से आपका ट्रांसमीटर आपका डेटा ब्लॉक तैयार कर रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने अपना डेटा ब्लॉक लिया, ट्रांसमीटर ने डेटा ब्लॉक लिया, उसको इक्वल साइज के सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 64 बिट का डेटा ब्लॉक है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसमीटर उसको 8 बिट के सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। अब ये जो सेक्शन इक्वल साइज सेक्शंस हैं उसको वो रो वाइज अरेंज करता है। आफ्टर अरेंजिंग द सेक्शंस रो वाइज वो क्या करेगा आप कि कॉलम वाइज जो रहेगा वो पैरिटी बिट जनरेट करेगा। हर एक कॉलम के लिए वो पैरिटी बिट जनरेट करेगा। हो सकता है वो पैरिटी बिट जनरेट करने के लिए इवन पैरिटी का कंसेप्ट ले या ऑड पैरिटी का कंसेप्ट ले, वो ट्रांसमीटर की डिज़ाइनिंग पे डिसाइड होगा। अब आपने क्या करा, पैरिटी बिट्स जनरेट कर लिए, एक नया आपका सेक्शन तैयार हो गया, उसको हम पैरिटी बिट्स बोलेंगे। ये जो जनरेटेड पैरिटी बिट्स है और हमारा जो डेटा ब्लॉक है उसके साथ हम जनरेटेड पैरिटी बिट्स को ऐड करके एक कोड वर्ड तैयार करते हैं और इस कोड वर्ड को सेंड कर दिया जाता है हमारे रिसीवर पे। अब जो रिसीवर
ने कोडवर्ड को रिसीव कर लिया, उसके बाद वो सेम चीज़ करेगा, इक्वल साइज सेक्शन में कोडवर्ड को डिवाइड करेगा। उसके बाद सेक्शंस को रो वाइज अरेंज करेगा। रो वाइज अरेंज करने के बाद वो हर एक कॉलम के लिए पैरिटी बिट्स जनरेट करेगा। इस तरीके से रिसीवर ने भी सारी पैरिटी बिट्स जनरेट कर ली। अब रिसीवर चेक करेगा कि जो जनरेटेड पैरिटी बिट्स हैं वो ज़ीरो है या नहीं। अगर सारी की सारी पैरिटी बिट्स हमारी ज़ीरो आती है रिसीवर साइड पे, तो वो क्या समझेगा रिसीवर कि हमारा डेटा एरर फ्री है और वो डेटा को कर लेगा एक्सेप्ट। ये देखिए यहाँ पे हमने LRC की पूरी एल्गोरिथम या पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक एल्गोरिथम लिख रखी है फ्लो चार्ट की सहायता से। उसमें जो जो स्टेप्स होती है एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्या होगा, पहले इधर देखिए एक साइड लिखा है सेंडर, दूसरे साइड रिसीवर। तो सेंडर क्या प्रोसेस करेगा इसमें LRC मेथड पे, वो देखिए उसने सेंडर ने क्या किया, डेटा ब्लॉक लिया। डेटा ब्लॉक को उसने इक्वल साइज सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। सेक्शंस को अब उसने रो वाइज अरेंज कर दिया। जब सेक्शंस रो वाइज अरेंज हो गए तो हर एक कॉलम के लिए उसने क्या किया, पैरिटी बिट जनरेट करी। ठीक, जैसे ही अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इवन पैरिटी जनरेटर पे भेज रहे हैं हम जो रो वाइज सेक्शन करने के बाद। तो इवन पैरिटी यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, कॉलम में हम हर एक कॉलम में हम इवन पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, तो ये इवन पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं, ये इस हिसाब से हमारा जो भी पैरिटी बिट्स जनरेट करेगा इवन पैरिटी जनरेटर, वो सारी की सारी पैरिटी बिट्स जनरेट हो गई। जनरेट होने के बाद डेटा के साथ पैरिटी बिट्स को ऐड किया गया, कोडवर्ड तैयार हो गया, भेज दिया गया रिसीवर पे। अब रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है, डेटा प्लस जो पैरिटी बिट्स हमने रिसीव करी जिसको हम कोडवर्ड कहते हैं, उसको फिर से इक्वल साइज सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ट्रांसमीटर जिस साइज़ में सेक्शंस डिवाइड कर रहा है उसी साइज़ के सेक्शंस रिसीवर भी डिवाइड करेगा। अगर आपने 8-8 बिट के सेक्शंस लिए हैं डेटा ब्लॉक के ट्रांसमीटर साइड पे, तो रिसीवर भी 8-8 बिट के सेक्शंस में ही कोडवर्ड को डिवाइड करेगा। हमारे जो सेक्शंस हैं उनको हम फिर हमारा रिसीवर क्या करेगा, रो वाइज अरेंज करेगा। रो वाइज अरेंज करने के बाद फिर से इवन पैरिटी जनरेटर क्या करेगा, कॉलम वाइज इन सेक्शंस के हर एक कॉलम के लिए क्या करेगा, पैरिटी बिट जनरेट करेगा इवन पैरिटी के लिए। ठीक, जो जनरेटेड पैरिटी बिट्स होंगी हमारी, अगर वो सारी की सारी ज़ीरो होती है तो रिसीवर डेटा को एक्सेप्ट कर देगा, अदरवाइज वो डेटा को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा LRC का हो गया एल्गोरिथम। अब हम एग्जाम्पल की से देखते हैं तो हमको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 64 बिट का डेटा ब्लॉक ले रखा है। हमारे ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर साइड पे 64 बिट का हमने डेटा ब्लॉक ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा ब्लॉक को इक्वल साइज के सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। हम यहाँ 8 बिट का एक सेक्शन लेते हैं। तो देखिए 8-8 बिट में हमने पहले से ही अलग करके रखा है डेटा को। ये 8-8 बिट के सेक्शंस में हमने क्या करा, डेटा को तोड़ दिया। ठीक, यहाँ देखिए ऊपर एग्जाम्पल में हमने हेडिंग डाल रखी है एट ट्रांसमीटर साइड। तो ये सारी प्रोसेस किस पे हो रही है, ट्रांसमीटर साइड पे हो रही है। डेटा ब्लॉक को इक्वल साइज के सेक्शंस में हमने डिवाइड किया और इन सेक्शंस को अब हम रो वाइज अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए पहला सेक्शन उठा के हमने ये पहली रो में डाला, दूसरा सेक्शन उठा के दूसरी रो में, तीसरा सेक्शन उठा के तीसरी रो में और चौथा सेक्शन उठाया चौथी रो में रख दिया। अब हमारा डेटा, ये जो हमारे सेक्शंस हैं ये रो वाइज अरेंज हो गए हैं। अब हम इस सेक्शन के हर एक कॉलम के लिए, यहाँ 8 बिट का सेक्शन है तो 8 कॉलम्स हुए हैं, इन हर एक कॉलम पे हम लगाएंगे इवन पैरिटी चेक और पैरिटी बिट जनरेट करेंगे। देखिए ये जो नीचे हमने खाली रख रखा है यहाँ पे रो को, यहाँ पे हमारी इवन पैरिटी बिट्स जनरेट होके आएंगी। तो देखिए पहले कॉलम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पहले से अब हम इवन पैरिटी मेंटेन करके चल रहे हैं हर कॉलम में। तो इस कॉलम में टोटल नंबर ऑफ 1 क्या होने चाहिए, इवन। ठीक, तो पैरिटी बिट क्या जनरेट हुई है, यहाँ पे 1 जनरेट हुई है। कैसे हम देखते हैं, देखिए पहले से हमारे ये जो थे इसमें नंबर ऑफ 1 इस कॉलम में कितने थे, 1 2 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है। हम तो कह रहे हैं पूरे कॉलम में इवन पैरिटी होनी चाहिए,
तो यहाँ पैरिटी बिट क्या जनरेट हो गई 1। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट सेकंड कॉलम में पहले से नंबर ऑफ 1 कितने थे 2। 2 क्या है हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे पैरिटी क्या जनरेट करेगा हमारा इवन पैरिटी जनरेटर 0, क्योंकि ऑलरेडी 2 हैं तो अगर 1 लिख दोगे तो वो तो ऑड हो जाएगा ना। फिर हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पहले से नंबर ऑफ 1 कितना था, इस कॉलम में पहले से नंबर ऑफ 1 कितने थे 1। एक ऑड नंबर है तो हमने एक और बढ़ा दिया, पैरिटी बिट हमारी क्या जनरेट हो गई 1। तो टोटल नंबर ऑफ 1 इस कॉलम में क्या हो गया इवन 2। इसी तरीके से फोर्थ कॉलम में देखा तो यहाँ पे भी पैरिटी बिट क्या जनरेट हुई 1, क्योंकि यहाँ पहले से इस कॉलम में एक ही था 1 है ना। तो इसको इवन करने के लिए इस कॉलम में नंबर ऑफ 1 को इवन करने के लिए हमने पैरिटी बिट 1 जनरेट की। इसी प्रकार से सारे कॉलम्स पर हम इवन पैरिटी चेक लगाएंगे और पैरिटी बिट जनरेट करेंगे। देखिए तो ये जो हमारा फाइनल पैरिटी बिट्स, ये सारी की सारी 8 पैरिटी बिट्स हमारी जनरेट हो गई। अब हमने प्रीवियस जो डेटा ब्लॉक था उसको उठाया, उसके साथ क्या करा, हमारी जो पैरिटी बिट्स जनरेट हुई है उसको ऐड किया और ट्रांसमीटर को सेंड कर दिया। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा रिसीवर में जो डेटा पहुंचा, अभी इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, मतलब अगर हमारा डेटा एरर फ्री रिसीव होगा तब किस तरीके से ये काम होगा रिसीवर साइड पे, तो अभी हम मान के चलते हैं हमारा जो डेटा रिसीवर ने रिसीव किया वो पूरी तरीके से एरर फ्री है, कोई एरर नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, हमारा सेम का सेम डेटा रिसीव कर लिया रिसीवर ने। हम रिसीवर साइड पे भी क्या करते हैं सेम प्रोसेस, पहले इसको सेक्शंस में तोड़ो इक्वल साइज़ के, सेक्शंस को रो वाइज अरेंज करो। ये हमने इसको क्या करा सेक्शंस में तोड़ दिया और सारे सेक्शंस को देखिए हम रो वाइज अरेंज कर रहे हैं। ये लास्ट पैरिटी बिट वाला सेक्शन सबसे लास्ट वाली रो में हमने रख दिया। अब हम यहाँ पे भी कॉलम वाइज क्या कर रहे हैं इवन पैरिटी जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला कॉलम हमने येलो कलर के उससे अलग से हाईलाइट करके रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ 1 इस समय क्या है पहले से 1 2 3 4, 4 क्या है इवन नंबर, तो पैरिटी बिट क्या जनरेट होगी रिसीवर साइड पे 0। लास्ट का ये देखिए लास्ट वाले रो को हमने अलग से येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है ना। अब सेकंड वाले कॉलम में हमने फिर से इवन पैरिटी चेक लगाया। इवन पैरिटी चेक लगाने का क्या मतलब है कि इस कॉलम पे नंबर ऑफ 1 हमारे होने चाहिए इवन, इस हिसाब से हम पैरिटी बिट जनरेट करेंगे। तो इवन पैरिटी जनरेटर ने देखा कि पहले से यहाँ पे कितने हैं इस कॉलम में नंबर ऑफ 1 1 2, 2 क्या है इवन नंबर, तो इस केस में हमारी पैरिटी बिट क्या जनरेट होगी 0। इसी तरीके से आप जब सारे कॉलम्स में इवन पैरिटी चेक लगाएंगे तो देखिए हर कॉलम के लिए आपका इवन पैरिटी जो रिसीवर साइड पे जनरेट हो रही है वो 0। और हमने इस मेथड में यही देखा था कि अगर हमारी सारी की सारी पैरिटी बिट्स 0 जनरेट होती है तो रिसीवर क्या समझता है कि हमारा डेटा एरर फ्री है और वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज करते हैं एग्जाम्पल में। हम क्या कर रहे हैं, हमारी 2 बिट ख़राब हो गई, हमने माना ट्रांसमिशन में नॉइज़ आई और हमारी रैंडमली उसने कोई 2 बिट ख़राब कर दी। तो यहाँ जो बिट ख़राब हुई है उसको हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, ये 2 बिट हमारी ख़राब हो गई है ट्रांसमिशन के दौरान। तो देखते हैं कि भाई हमारी ये मेथड डिटेक्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है एरर को। फिर वही हमने क्या किया, पूरे डेटा को इक्वल साइज सेक्शंस में डिवाइड किया, सेक्शंस को रो वाइज अरेंज कर दिया। अब कॉलम वाइज पैरिटी बिट जनरेट करेंगे। ये देखिए पहले कॉलम के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ 1 गिना भाई, इवन पैरिटी जनरेटर ने पहले से कितने हैं 1 2 3, 3 क्या है ऑड नंबर, हमें तो इवन पैरिटी मेंटेन करनी है तो इसने क्या करा पैरिटी बिट जनरेट कर दी 1। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में गया तो यहाँ हमारी पैरिटी बिट 0 जनरेट हुई इवन पैरिटी के लिए। थर्ड में आया तो फिर पैरिटी बिट हमारी क्या जनरेट हो गई 1। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 सारे कॉलम पे इसने पैरिटी चेक लगाया और पैरिटी बिट्स जनरेट कर दी। देखिए इस समय हमारी जो पैरिटी बिट्स जनरेट हुई है नीचे येलो कलर के बॉक्स में हमें दिख रही है, ये सारी की सारी 0 नहीं है। पहली वाली बिट 0 नहीं है इवन पैरिटी वाले उसकी, और दूसरी वाली बिट फिर 0 है, फिर थर्ड 0 नहीं है। और ये वही पोजीशन है जहाँ पे हमारा डेटा हुआ है ख़राब सेक्शंस का, तो यहाँ पे हमारी पैरिटी बिट 0 नहीं आ रही है।
और जब हमने कहा है LRC मेथड में अगर सारी की सारी बिट्स अगर ज़ीरो नहीं है तो हमारा डेटा होगा एरर वाला, है ना, एरर होगी हमारे डेटा में। तो ऐसा डेटा हमारा रिसीवर क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ये देखिए रिसीवर ने डेटा कर दिया रिजेक्ट। अगर हम प्रीवियस लेक्चर में याद करें तो हमने क्या कहा था कि हमारी जो VRC टेक्निक है वो इवन नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती है डेटा में। अगर हम इवन पैरिटी लेके चलते हैं उसमें तो क्या होता है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से अगर हमारी बिट्स ख़राब होती है डेटा में तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो डेटा को रिसीव कर लेता है, तो वहाँ हमारी VRC टेक्निक हो जाती है फेल। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे 2 बिट ख़राब हुई है, इवन नंबर में बिट ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी हमारे जो मेथड ने इसको क्या कर लिया है, डिटेक्ट। तो ये इस मामले में हमारी LRC मेथड VRC मेथड से ज़्यादा बेटर है ना। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने क्या किया, 2 बिट अभी भी ख़राब हो रही है, लेकिन जो बिट ख़राब होने की पोजीशन है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे जो हम सेक्शंस में डेटा को तोड़ रहे हैं तो देखिए पहले सेक्शन में जो बिट ख़राब हुई है वो पहली बिट ख़राब हुई है और दूसरे सेक्शन की भी पहली बिट ख़राब हुई है ना। अगर आपके सेक्शंस पे सेम लोकेशन की बिट्स ख़राब होती हैं तब क्या होता है देखते हैं, है ना। ये आपने सेक्शन में तोड़ा, रो वाइज अरेंज कर लिया, आप कॉलम वाइज हम क्या करेंगे, पैरिटी बिट्स जनरेट करेंगे। ये पहले कॉलम के लिए देखिए यहाँ पे 2 बिट खराब हुई है सेम पोजीशन की, है ना, लेकिन जब इवन पैरिटी चेक लगाया गया इस कॉलम में तो क्या आ गया, आपका पैरिटी बिट क्या जनरेट हो गई, 0। ठीक, लेकिन आगे देखते हैं, आगे फिर उसने लगाया इवन पैरिटी चेक लगाया इस कॉलम में तो पैरिटी बिट हमारी फिर से 0 जनरेट हुई। ऐसे हमने सब कॉलम के लिए चेक कर लिया, रिसीवर साइड पे सारी की सारी जो पैरिटी बिट्स है वो 0 रिसीव हुई। भाई अगर सारी की सारी पैरिटी बिट्स 0 आ रही है तो रिसीवर तो क्या समझेगा कि हमारा जो डेटा है वो एरर फ्री है और वो डेटा को कर लेगा एक्सेप्ट। लेकिन डेटा हमारा करप्टेड था तो यहाँ पे हमारी ये LRC मेथड भी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, डेटा में एरर था, 2 बिट एरर पहले तो पहचान लिया था, लेकिन देखिए इस समय इसने 2 बिट एरर नहीं पहचान पाया। तो यही इस मेथड का क्या कहना चाहिए, लिमिटेशन है कि ये अगर सेम बिट पोजीशन डिफरेंट सेक्शंस की सेम बिट पोजीशंस पे इवन नंबर ऑफ एरर्स आ जाती है या इवन नंबर ऑफ बिट ख़राब हो जाती है सेम पोजीशन पे अलग अलग सेक्शंस की, तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 2 सेक्शंस थे उनकी पहली बिट ख़राब हो गई थी, तो इवन नंबर ऑफ एरर्स है और किस तरीके की एरर है, सेक्शन के सेम पोजीशन की बिट्स की एरर है। तो इस समय हमारी मेथड ऐसी एरर को नहीं डिटेक्ट कर पाती है। यही हमने यहाँ पे लिख रखा है लिमिटेशन में कि भाई ये जो हमारी मेथड है इवन नंबर ऑफ एरर डिटेक्ट कर लेती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कौन सी इवन नंबर ऑफ एरर्स ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगी अगर एरर किस तरीके से होती है, सेक्शन के सेम बिट पोजीशन पे डिफरेंट सेक्शंस की सेम बिट पोजीशन में नंबर ऑफ बिट्स इवन करप्ट हो जाती है, इवन नंबर ऑफ बिट्स करप्ट हो जाती है, तो हमारी ये मेथड क्या होगी, हमारा एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर तीसरे नंबर वाली बिट पोजीशन में आपका 4 बिट ख़राब हो गई सेम लोकेशन की, 4 सेक्शंस हैं उनकी चारों 4th नंबर की बिट अगर आपके 4 सेक्शंस ख़राब हुए हैं, ठीक, पहले सेक्शन में भी कौन सी बिट ख़राब हुई, 4थे नंबर की, दूसरे सेक्शन में भी 4थे नंबर की, तीसरे सेक्शन में भी 4थे नंबर की और चौथे सेक्शन में भी 4th नंबर की बिट ख़राब हुई, तो एक ही बिट पोजीशन पे 4 एरर आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो भी चेंजेस आएंगे वो इवन नंबर ऑफ वंस को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो एरर डिटेक्ट कैसे होगी, है ना। उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए जो पैरिटी बिट जनरेट होगी वो तो 0 ही होगी, इसलिए यहाँ पे ये मेथड हो जाती है हमारी फेल। इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। इस लेक्चर में हमने देखा LRC एरर डिटेक्शन टेक्निक क्या होती है, रिसीवर और ट्रांसमीटर साइड पर इस मेथड को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है,
और हमने कंपेयर किया LRC और VRC एरर डिटेक्शन टेक्निक में। हमने देखा कि हमारी जो LRC एरर डिटेक्शन टेक्निक है वो VRC एरर डिटेक्शन टेक्निक से बेहतर है। किस कंडीशन में? कि ये इवन नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर केस में इवन नंबर ऑफ एरर को हमारी ये मेथड डिटेक्ट नहीं कर पाती है। असाइनमेंट, इस वीडियो लेक्चर का आपका असाइनमेंट है कि आपको LRC और VRC मेथड के बीच में कंपैरिजन लिखना है। कंटेंट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चेकसम मेथड के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि ये मेथड हमारी प्रीवियस जो 2 मेथड हम पढ़ रहे हैं, LRC और जो VRC मेथड हमने देखी इस लेक्चर में, और इससे पहले जो VRC हमने मेथड देखी, उन दोनों से ये मेथड हमारी बेटर होती है या ख़राब होती है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लिए आपके रेफरेंसेस हैं। इन बुक्स और वीडियो लिंक्स की सहायता से आप इस लेक्चर में पढ़ाए गए टॉपिक्स के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।